बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया, यहाँ पे मोबाइल टावर लगा हुआ है। इस दौर के अंदर अगर हमारे कश्मीर के अंदर अगर मोबाइल की सहूलत नहीं है, टूरिस्ट क्या आएगा? टूरिस्ट क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे कोई बीमार होता है, किसी को कोई रब्ता करना पड़ता है, इमरजेंसी की सूरत में किसी को इत्तला देनी पड़ती है, इस तरह की कोई सहूलत यहाँ पे मैसर नहीं है। ना कोई स्कूल है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई सामने उनका क्या क्या चीज़ें हैं जी? सामने अदारा इनका गवर्नमेंट कॉलेज बना हुआ है, वो सामने यूनिवर्सिटी है, ये मोबाइल टावर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बड़ी हॉस्पिटल बना हुआ है। हॉस्पिटल भी हम विजिट कर, देखा जाए तो वो कैमरा भी आपको दिखा सकता है कि सामने कितनी डेवलपमेंट हुई है। सामने आप देख सकते हैं कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज है, ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड है माशाल्लाह इतना अच्छा। तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड किसी किस्म का कोई ग्राउंड नहीं बनाया गया, हमें बस लॉलीपॉप जज दिया जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी आती है, कोई किसी किस्म का कोई यहाँ पे काम। इस दुनिया में रहना है तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। तुम देखते जाओ, मुदाखलत, जमहूरियत मुदाखलत नहीं है। एटम बम बनाया है, मुदाखलत नहीं है, याद उनकी है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हो चुका है, तुमने इतने साल बाद उसको बना के तो भंगड़े डाल रहे हो। इसका जो आका है मरियम औरंगजेब का, वो कहती है हमने नहीं एटमी धमाके हो की, तू तो की तेरे धमाके, ये भी उनका। अच्छा, वो यूएन पे, यूनाइटेड नेशंस, उस पे नजदार, वहां जाके तकरीरें फरमानी है। कारी भी लेके जाता था, वो क्या नाम था उसका, ज़िया-उल हक का। अच्छा, उस पे नजदार यूनाइटेड नेशंस, IMF से कर्जे उनका इदारा है। दो कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर, एक हमारे साइड कश्मीर। क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट कहां पर ज्यादा हो रही है इस टाइम? खुश कौन से ज्यादा होंगे कश्मीरी, कहां पर? ऑब्वियसली अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो इंडियन कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है बनिस्बत पाकिस्तानी कश्मीर के। और इंडिया के कश्मीर के दो हिस्से नहीं हैं। कश्मीर के 1948 में 3 हिस्से हुए थे, जिसको एक हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, एक को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, 4 हो गए, और एक जम्मू कश्मीर। चौथा कौन सा है? अब 4 जो हमने चाइना को गिफ्ट किया। वो तो 1962 में किया था ना, तो ठीक है, कह सकते हैं। भिखारी हो तुम उनके, क्या करने जाते हो? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं नहीं समझता कि मरियम औरंगजेब इतनी जाहिल होगी। इसी तरह की बात किसी फॉरेन ऑफिस की किसी खातून ने, तर्जुमान शर्जुमान है वो, टूटी भजी फॉरेन ऑफिस में बैठ के कैसी बेहुदा बात कर रही है। क्यों नहीं? क्यों हम कहते हैं कि जी आलूदगी हो रही है, जी दिल्ली में गंद पड़ा हुआ, जो फलाना हो रहा है, तो ये ना करो तो वो ना करो। ये वो दुनिया नहीं है, और ये इतने अनपढ़ नहीं है कि इनको पता नहीं। ये मेरी दुम में नमदा कस्से हैं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो नहीं बनता। ये फ्रॉड है, ग्लोबल विलेज है, होश करो। दे हैव एवरी राइट टू इंटरफेयर। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। आप LOC पे रहते हैं? जी LOC पे रहते हैं। तो LOC पे बताएं कि अक्सर कहा जाता है जी LOC पे लोगों को बड़ी मुश्किलात आती हैं, तो सबसे पहले LOC पे बताएं कि आपको मुश्किलात, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपका ये गांव है, ये मतलब एक ही गांव है और आधा पाकिस्तान की तरफ है और आधा इंडिया की तरफ है, तो इधर मुश्किलात बताएं क्या आती हैं? सर असल में तो मुश्किलात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मुश्किलात बहुत सारी हैं। सबसे पहले ये है कि हमें इंडिया के जो आर्मी की है वहाँ से बहुत तंग किया जाता है, फायरिंग होती है। अलबत्ता ज़हनी माइंड जो सेट होता है एक डेवलपमेंट के हवाले से कि हम यहाँ पे कोई डेवलपमेंट करें, उस हवाले से हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता किस टाइम फायरिंग हो जाए। LOC पे फायरिंग किसी टाइम पे ये कर सकते हैं। हमारी सीज फायर फिर भी करते हैं जी? हाँ, इनका जो है फ़िलहाल तो नहीं कर रहे। कोई माहदे शायदे होते हैं, पाकिस्तान आर्मी बताती रहती है कि माहदे हुए तो, लेकिन माहदे के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बॉर्डरें हमारे पीछे, नीलम चले जाएँ अपर नीलम की तरफ, तो वहाँ पर अक्सर फायरिंग होती रहती है और यहाँ तक भी आवाज़ सुनाई देती है। फायरिंग क्यों करते हैं सर? ये फायरिंग करते हैं बस आम तरफ, या हमारे मुजाहिदीन का कोई इधर उधर का आना जाना होता है कोई इस तरीके से, तो उस वजह से वो फायरिंग कर देते हैं। अच्छा, मतलब इंडियंस की कौन कौन सी ये जगह है, और मतलब जो एक ही गांव है, तो इसके बारे में मुझे उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई? ये सामने आप देख लें कि ये गेस्ट हाउस बने हुए हैं, ठीक है। वो सामने इनकी डिस्पेंसरी है, वो सामने कॉलेज है, और
वो यूनिवर्सिटी भी है, दूसरे नंबर पे वो उनका प्ले ग्राउंड है, यूनिवर्सिटी भी है जी यहाँ पे। यूनिवर्सिटी भी है, और दूसरे नंबर पे वो सामने उनका टावर है, मोबाइल फ़ोन की सहूलियत भी दी गई है। असल में यहाँ पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इधर कुछ भी नहीं है। इधर कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के बात की जाए तो सामने आपको मकबूजा कश्मीर नज़र आ रहा है, वहाँ पे सब कुछ है। आप सामने देख सकते हैं, ये मोबाइल टावर लगा हुआ है जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया, यहाँ पे मोबाइल टावर लगा हुआ है। इस दौर के अंदर अगर हमारे कश्मीर के अंदर अगर मोबाइल की सहूलत नहीं है, टूरिस्ट क्या आएगा? टूरिस्ट क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे कोई बीमार होता है, किसी को कोई राब्ता करना पड़ता है, इमरजेंसी की सूरत में किसी को इत्तला देनी पड़ती है, इस तरह की कोई सहूलत यहाँ पे मैसर नहीं है। ना कोई स्कूल है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई सामने उनका क्या क्या चीज़ें हैं जी? सामने अदारा इनका गवर्नमेंट कॉलेज बना हुआ है, वो सामने यूनिवर्सिटी है, ये मोबाइल टावर है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बड़ी हॉस्पिटल बना हुआ है। हॉस्पिटल भी हम विजिट करता हूँ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इधर बच्चों के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए जी, स्कूल होना चाहिए। बिल्कुल किसी किस्म का कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सहूलत मैसर नहीं है। हमारे मिनिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर है, वो आते हैं झंडियों के साथ, ठीक है, VIP गाड़ियों पे बैठे होते हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है यहाँ पे लोग किस तरीके से रह रहे हैं, क्या चीज़ है, क्या इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई किसी किस्म के इस तरीके की कोई दी जाती है, जहाँ लालीपॉप दिया जाता है, आप ये करें वो करें, आते हैं बातें करते हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो वहाँ पे कहते हैं कश्मीर का मसला हल कुर्सियों पे बैठ के करते हैं। यहाँ पे आए, हमें देखें, हम किस मुश्किल से गुजरे हैं ये हमें पता है। वो तो अपनी बातों से कह रहे हैं कि ये सब मामले हल हो गए, लेकिन यहाँ पे सब लोग मायूस हैं, गवर्नमेंट से भी मायूस हैं। सिर्फ पाक आर्मी है, ये काम गवर्नमेंट को करने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो अपने ज़ाती बजट से ये काम कर रही है, अभी थोड़े बहुत काम हो भी रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेगी, हमें उम्मीद है। मैं तो कहता हूँ ये गवर्नमेंट है, ये लोग जो आते हैं टट्टू है, बिल्कुल टट्टू है, नखट्टू लोग हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट के ऊपर बैठे। हम तो कहते हैं आर्मी को दिया जाए, पाक आर्मी को दिया जाए, वो निज़ाम को संभाले। इससे पहले पीछे चले गए, जनरल मुशर्रफ साहब के पास ये सारा सिस्टम था, बहुत अच्छा निज़ाम था, आने जाने का सहूलत थी। यहाँ पे ये तो यहाँ पे अगर आबादी की बात की जाए, चलाना सेक्टर के अंदर कितनी आबादी है? आबादी यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 12-13 हज़ार जो है वोट की पोलिंग होती है, यहाँ से 12-13 हज़ार नौजवानों को कोई यहाँ पे जॉब या कोई भी नहीं है, किसी किस्म की मजदूरी भी यहाँ पे नहीं है, सब लोग आवारा है, कोई चरस में, कोई किस चीज़ में मुब्तला हुए, आवारा हो गए, काम न मिलने की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। कि हम यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को उसके हकूक दिलाएंगे, और क्या हम अपने मुल्क को हकूक दिला पा रहे हैं? बात तो हम कश्मीर के कर रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है कश्मीर के अंदर, और जिस तरह से उन कश्मीरियों ने उनका विजिट किया, भाई वो इस्तकबाल आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे यार। जो हमारी मीडिया न्यूज़ देती है कि वहाँ पर तो खून के लाले हैं, चारों तरफ खून ही खून है, तो वहाँ पर तो कोई और सिनेरियोज है। देखें, जो आपने सवाल पूछा ना, इसका जो जवाब है वो एक पूरा कंटेक्स्ट है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये कि हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी में। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि आप बज़ोर बाजू या जंग के ज़रिए जो एक लाइन डेवलप्ड हो गई हैं स्टेट्स के दरमियान या नेशन स्टेट्स के दरमियान, उनको आप उस तरह काबू कर लेंगे या जाके कब्ज़ा कर लेंगे। ये आजकल के दौर में ये हाइपोथेटिकल बातें हैं या फैंटेसीज़ हैं आजकल की जो हमारी आवाम है। तो इसके लिए पूरी, जब तक आप एक किसी भी मुल्क पे आप वो जगह कैप्चर करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, तो जब तक वहाँ की आवाम आपके साथ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, और हमारे पास थे मौके कि हम कश्मीर को ले सकते थे। जब 1948 में हमारे जो कबाइल थे वो मार्च कर रहे थे श्रीनगर की तरफ, तो हमने उनको रुकवा दिया। उसके अलावा 1962 में जब इंडिया चाइना वार हो रही थी, उस वक्त भी अयूब खान के पास मौका था कि वो इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन USA की मुदाखलत की वजह से, चूँकि हम उनके ब्लॉक में थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे जो फाइनेंशियल हालात थे उन पे डिपेंडेंट थे। सीटो सेंटो हमने ज्वाइन किया हुआ था, तो 1962 का भी हमने जो मौका था वो भी बर्बाद कर दिया। फिर आते हैं 1993 में, जब नॉन स्टेट एक्टर्स थे श्रीनगर में, कश्मीर में, जो इंडिपेंडेंस चाहते थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान के पास मौका था कि उनके बैक करके किसी न किसी हद तक उसको कर सकते थे। तो ये तो हो गया हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के 3 जगहों पे हमने किसी न किसी तरीके से वो कर सकते थे। अब आ गए हम 21वीं सदी में। अब हर मुल्क के पास, इंडिया के पास भी एक से एक बढ़ के मसाइल है, हमारे पास भी एक से एक बढ़ के मसाइल है।